हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल RS बाई मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम कक्षा 6 के प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, कक्षा 6 का पहला लेसन है प्राकृतिक संख्याएं। आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या होती क्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएँ ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनको 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएंगे, अनंत तक चली जाएंगी, कभी समाप्त होने वाली संख्याएं नहीं है। इसे हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इनफाइनाइट, इसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। आगे देखिए, कुछ सवाल लेकर आए हैं और इन सवालों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एकदम या नींव जिसको बोलते हैं, अगर घर बना रहे हैं, अगर नींव मजबूत है तो आगे कितना हुआ आप उस पर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर नींव कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे का जो भी है वो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो ये भी वही है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर आगे हमें बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए मैं इन सबको लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, इन सभी संख्याओं का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। ये जो अंक दिए गए हैं, दोनों 2 क्वेश्चन है इसमें, इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो देखिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं। पहला का है 5 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है और 1 दिया है। तो इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और उसके बाद से इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, आरोही और अवरोही। आरोही किसे कहते हैं? तो आरोही उसे कहते हैं जिसे, इसका मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम। ठीक, बढ़ते क्रम। जैसे मान लीजिए, अगर सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, आरोही समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आरोही अवरोही समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सभी लोग हम लोग छत पे चढ़ते हैं। तो छत पे वैसे तो चढ़ नहीं जाते हैं, घर में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो सेम सीढ़ियों के द्वारा हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आरोही मीन्स होता है छत पे जाना। ठीक है, छत पे जाना। कैसे जाते हैं? तो एक एक स्टेप चढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए नंबरिंग कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब जैसे सीढ़ी हो, अब ये तो नहीं बता पाएंगे, किसी के घर 10 होगा, किसी के घर 5 ही होगा, चाहे जो भी हो, अभी तो बताना मुश्किल है। तो ऐसे करके हम लोग चढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 ही मान लीजिए, तो पहले पे रखेंगे, फिर दूसरे पे रखेंगे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, ऐसे करते करते 10वें पे हम पहुँच के छत पे चले जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? आरोही। इसको बोलेंगे आरोही, यानी कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक, जब हम नीचे से छत पे चढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आरोही क्रम होगा। आप देखिए, हमें उतरना है नीचे, तो जब छत से नीचे उतरेंगे तो पहले 10वें नंबर पे, फिर 9वें, फिर 8वें, फिर 7वें, फिर 6वें, फिर 5वें, ऐसे करके हम नीचे उतर जाएंगे। तो ये क्या होगा? बढ़ते से सीधे नीचे आ रहे हैं, घट रहा है ना एक एक करके। तो ये क्या होगा? अवरोही मीन्स घटते क्रम। अवरोही मीन्स क्या होता है? तो आप समझ लीजिए, घटते क्रम होता है, घटते क्रम, यानी कि 10 9 ऐसे करके। तो आशा करते हैं आरोही और अवरोही आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस सीढ़ियाँ याद कर लीजिएगा कि जब हम नीचे से छत पे जाते हैं तो आरोही होगा, यानी कि बढ़ते क्रम। आज हम छत से नीचे आते हैं तो घटते क्रम अवरोही होगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे देख लीजिए। इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है तथा सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, तो सबसे बड़ी बनाना है, तो इसमें देखिए बड़ा सबसे क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। बड़ी संख्या लिख लीजिए, बड़ी संख्या। तो पहले 8 लिखेंगे। ठीक, फिर इससे थोड़ा सा छोटा क्या है? 5 है, तो 5 लिखिए। अब इससे छोटा 3 है, 3 लिखेंगे। फिर 1 है, लेकिन देख रहे हैं अवरोही की तरह है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इन संख्याओं के द्वारा सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, अब छोटी संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा लेंगे, यानी कि आरोही, छोटे से बढ़ते क्रम में। तो पहले 1 होगा, इससे बड़ा क्या है? 3 है,
उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 8 है। अब देखिए बन गया। ऐसे ही इसको बनाना है, देख लीजिए। 2 है, 0 है, 5 है, 0 है। बड़ी और छोटी बनाना है 4 अंकों की। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या बनाइए। तो बड़ी में बनाना है तो सबसे बड़ा 5 है, ठीक। उसके बाद से 2, उसके बाद से 0। 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई इनके द्वारा, इन अंकों का प्रयोग करके। अब छोटी संख्या बनाना है तो ये मत सोचिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे 0 0 रख दीजिए और उसके बाद से 2 5 कर दीजिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या के बाईं तरफ 0 का मान कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे 0 1 लिखते हैं तो ये 1 ही हुआ। अगर यही 1 के बाद 0 लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन इसका मान 1 ही होगा। तो यही दिख रहा है ना, तो ये 4 अंकों की कहाँ बन रही है संख्या, ये तो 2 ही अंक की हो रही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं, तो ध्यान दीजिए। तो छोटी संख्या बनाना है तो 2 को लिखिए पहले, ठीक। उसके बाद से अगर ऐसे करते हैं, देखिए 5 को लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं तो यह 2500 हो रहा है, ठीक है, 4 अंक में। अगर यही मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2005 हो रहा है, इसमें और इसमें कौन छोटा है, तो यह 2500 हो रहा है, 2005 है, तो दिख रहा है यही छोटा है, तो फिर इसी को ही लिखेंगे, यानी कि 0 0 5, ठीक। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है दूसरा, संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। कह रहा है संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 3477 के सात का, दोनों सात का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो निकालिए। स्थानीय मान क्या होता है, देखिए स्थानीय मतलब स्थान होता है, ठीक है। मान लीजिए 7 ही है तो किस स्थान पे है, हम लोग पढ़े हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे ही करके पढ़े हैं ना। तो देखिए सबसे पहले इधर से दाहिनी तरफ से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं इकाई, ठीक। इसको बोलते हैं दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, ठीक। देख रहे हैं। तो इकाई मीन्स एक होता है, इकाई मीन्स हमेशा एक होता है। दहाई मीन्स, अरे खुद निकल रहा है, देख रहे हैं, दहाई मतलब 10, सैकड़े मतलब 100, हज़ार मतलब 1000। तो देखिए अब स्थानीय मान निकालना है, किसका निकालना है, 7 का। अभी हम सबका निकाल दे रहे हैं। देखिए 7 का निकालेंगे तो 7 को लिख लीजिए ऐसे, किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। तो इकाई मीन्स हम जानते हैं कितना होता है, 1, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 7 1 करने 7। अब इस 7 का जब निकालेंगे तो इसको 7 ऐसे उतारिए, किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 10 से इसमें गुणा कर दीजिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 70। इसी तरह इस 4 का अगर निकालना है तो 4 को नोट कीजिए और किस स्थान पे है, सैकड़े का स्थान पे है, 100 से गुणा कर दीजिए, इसका मान 400 आ जाएगा। इसी तरह इसका निकालिए 3 का, तो किस स्थान पे है, 1000 पे, 1000 से गुणा कर दीजिए, इसका मान 3000 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। चलिए सबका निकाल दिए हैं। आगे देखिए, अब कह रहा है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा ही सवाल ये भी है। तीसरा इधर कर लीजिए, ये तीसरा है 3334 के 3 के विभिन्न स्थानीय मान निकाल के इनका योगफल निकालना है। तो निकालिए, 3 का कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये इकाई के स्थान पे है, दहाई पे, सैकड़ा, हज़ार, तो 3 किस स्थान पे है, 3 लिखिए, दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30। ये किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, 100 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 300। ये किस स्थान पे है, हज़ारवें स्थान पे है ना, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, इसका मान 3000। क्या कह रहा है, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो योगफल यानी कि जोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे, 3000 300 3330, 3330 होगा, ठीक। जोड़ लीजिए, ऐसे करके जोड़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 3000 लिख लीजिए, 300 लिख लीजिए और इसको 30 लिख लीजिए। देखिए 0 3 3 3, देख रहे हैं, 3330, ठीक। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन कर रहा है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का
पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर अंतर ज्ञात करने को लिए कह रहा है। तो निकालिए, क्वेश्चन चौथा है 545 में 5 का पहले स्थानीय मान दोनों 5 का निकालिए और उसके बाद से इन दोनों का अंतर कर लीजिए। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा और इस 5 का स्थानीय मान 5 गुणे सैकड़े का स्थान पे है, 100 से गुणा होगा तो 500 हो जाएगा। ठीक, दोनों का अंतर कर रहा है तो 500 और 5 का अंतर कितना है, 495, यानी घटा लीजिए 500 में से 5 तो 495 होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले इधर देख लेते हैं। किसी भी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लोगों के बस भ्रम में डाल दिया जाता है, समझ नहीं पाते हैं अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं या उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, तो बस सिंपल सा समझिए आप, कोई भी संख्या के बाद वाली संख्या क्या कहलाएगी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 5 ही है, 5 के बाद क्या पड़ेगा, 6 पड़ेगा, तो ये 5 का क्या हुआ, या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या बोलेंगे। कोई भी संख्या लीजिए, 1 है, 1 का अनुवर्ती संख्या 2 हो गया उत्तरवर्ती, लेकिन इतना याद रखिएगा 1 जो है किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संख्या 1 है वो किसी का अनुवर्ती संख्या नहीं है, पूर्ववर्ती हो सकता है लेकिन अनुवर्ती नहीं होगा। तो देखिए आगे देखिए, ठीक उसी तरह किसी भी संख्या के पहले की संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। मान लीजिए यही लिए थे 5 है, तो 6 का पूर्ववर्ती संख्या 5 है। ठीक है, इसको पूर्ववर्ती माने पहले, जब पूर्ववर्ती लग गया तो पहले होगा, तो पूर्ववर्ती 5 होगा, अनुवर्ती माने बाद, यानी कि बाद की संख्या 6 होगी। बस उसी पे क्वेश्चन है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो ये संख्या कह रहा है 5वां कि 79 की अनुवर्ती संख्या। तो 79 की अनुवर्ती, यानी कि अनुवर्ती जब भी अनुवर्ती की बात करें एक जोड़ेंगे, इतना याद रखिए, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही है। ठीक है, तो जब भी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती की बात हो तो हमेशा एक जोड़ के उसका मान ज्ञात करेंगे, वही पूर्ववर्ती कहेगा तो हमेशा एक घटा के ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, जब अनुवर्ती कह रहा है तो 79 + 1 यानी कि 80 हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। एक जोड़ के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और जब पूर्ववर्ती कहेगा तो एक घटा करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है 100 की पूर्ववर्ती बताइए, तो 100 - 1 यानी कि 99 क्या हो गया, पूर्ववर्ती हो गया। 100 की पूर्ववर्ती यानी कि पहले की संख्या, 100 के पहले 99 ही तो आता है, तो पूर्ववर्ती माने पहले की और उत्तरवर्ती माने बाद की। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। एक छोटा सा और यहाँ पे देखिए, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। जब हम पढ़ते थे बचपन में तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था, समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन देखिए बस एक ही अंतर है, एक अंतर से आप हमेशा इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप दिख रहा है, यह 3 है, यह बड़ा का चिन्ह है। ठीक, जिधर मुँह खुला रहेगा वो बड़ा है, जिधर बंद रहेगा वो छोटा है। तो जैसे मान लीजिए यही इधर ऐसे हुआ होता, ठीक है, तो इसको छोटा का चिन्ह बोलेंगे, इसको बड़ा का क्यों बोलेंगे, यही नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों ओर खुला है, देख रहे हैं, लेकिन बस एक ही से समझिए, इसको मिटा दीजिए। बस यहाँ देखिए, जिधर मुँह खुला रहेगा वो हमेशा बड़े को बताएगा, यानी कि जिधर मुँह खुला है समझिए वह बड़ा बता रहा है, वह संख्या क्या होगी, इधर से यह वाली बड़ी होगी। आप देख ही रहे हैं 2 से बड़ा 3 है, तो 3 और खुला है, किधर बंद है, 2 की तरफ बंद है, यानी कि क्या बता रहा है, 2 छोटा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।